Good morning, class 8. Hope all are you doing well at your home, बच्चे. It's your geography class time and we will continue our third chapter that natural resource water. प्राकृतिक संसाधन पानी के बारे में हम पढ़ रहे थे. हमने कुछ चीज़ें पढ़ी थी कि कैसे हमारे जो सोर्सेज हैं वाटर के, फ्रेश वाटर के, किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन है पानी का और पानी हमारे जीवन के लिए कितना ज़रूरी है. अब हम आगे कंटिन्यू करेंगे फ्रॉम द टॉपिक वाटर रिसोर्सेज ऑफ इंडिया. पानी के क्या रिसोर्सेज हैं भारत में. आर कंट्री इंडिया इज़ ड्रेन्ड बाय मैनी बिग रिवर्स. हमारे देश में बहुत लंबी लंबी बड़ी बड़ी नदियां हैं जैसे इंदु, गंगा, ब्रह्मपुत्र एंड द ट्रिब्यूटरीज लाइक सतलुज एंड यमुना. और उनकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं सतलुज और यमुना जो उन्हीं के द्वारा निकली हैं. ड्रेन नर्दर्न इंडिया. नर्मदा, तापी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी फ्लो थ्रू सदर्न इंडिया. तो जो हमने देखा कि नॉर्थ इंडिया में गंगा, ब्रह्मपुत्र, इंदु ये सब बहती हैं. और अगर हम सदर्न पार्ट की बात करें तो तापी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी ये सदर्न इंडिया में हमारी जो नदियां बहती हैं. द नॉर्दर्न रिवर्स आर पेरेनियल एज दे हैव देयर सोर्स इन द ग्लेशियर्स ऑफ हिमालयाज. जो नर्दर्न नदियां हैं उनके जो सोर्सेज हैं वो हिमालय के ग्लेशियर्स हैं. वो ग्लेशियर्स मेल्ट होने की वजह से उनमें फ़्लो आता है सारा. द सदर्न रिवर्स आर सीजनल. और जो साउथ की हैं वो सीजनल हैं इन क्योंकि वो 6 महीने जो पानी का मौसम होता है, बारिशें बारिशें तब बहती हैं, अदरवाइज़ वो सूख जाती हैं. लेकिन जो नदर्न इंडिया की हैं वो ऑल ओवर द जो जो ओवर ईयर हैं वो बहती रहती हैं क्योंकि वो उनका जो मेन सोर्स है वो हिमालयन ग्लेशियर्स हैं. इंडिया ऑल्सो रिसीव्स गुड अमाउंट ऑफ रेनफॉल थ्रू मानसून्स. भारत में अच्छी खासी बारिश भी जो है वो आती है मानसून में. इन स्पाइट ऑफ दिस आर कंट्री सफ़र्स फ्रॉम एक्यूट वाटर शॉर्टेज इन मैरीन एरियाज़. फिर भी हमारा देश जो है पानी की कमी की वजह से बहुत सारे जो क्षेत्र हैं वो आज भी ग्रस्त हैं. द रीजन्स बिहाइंड. और इसके पीछे मुख्य कारण क्या है कि इतनी बारिशें आने के बावजूद भी जो क्यों जो है आज भी कई एरियाज जो हैं जहाँ पर पानी की कमी है उनके मुख्य कारण है. सबसे पहला कारण है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल. अब बारिश की जो सही मात्रा नहीं है, कहीं तो बहुत ज़्यादा आ रही है और कहीं बिल्कुल भी नहीं आ रही है. अनसर्टेनिटी ऑफ द मानसून रेन्स. जो मानसून रेन्स की जो अनसर्टेनिटी है वो भी एक कारण है. और तीसरा मुख्य कारण है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मोस्ट ऑफ द रेन विद 4 मंथ्स ऑफ रेनी सीजन्स. कि बारिश का निरंतर 4 महीने के लिए आना और बाकी के 8 महीने ना आना ये भी एक बड़ा कारण है. तो ये कुछ मेन रीजंस हैं जिसकी वजह से जो पानी का डिस्ट्रीब्यूशन है वो अनइक्वल है और हमारे कुछ एरियाज़ को जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वो फेस करनी पड़ती है. तो ये जो मेन रीजंस हैं पानी के कि कुछ जगहों पर एक्सेस ऑफ रेनफॉल और कुछ जगह पे बहुत ज़्यादा पानी की कमी, तो उसके मुख्य 3 कारण हैं. द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल, अनसर्टेनिटी ऑफ मानसून रेन्स एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मोस्ट ऑफ द रेन इन द 4 मंथ्स ऑफ रेनी सीजन. एज अ रिजल्ट द सप्लाई ऑफ फ्रेश वाटर इज़ ऑल्सो हाईली अनरिलायबल. इसी के कारण जो है पानी की जो फ्रेश वाटर की जो सप्लाई है वो भी रिलायबल नहीं है. Limited land resources and increasing population in our country requires high productivity of crops. This require adequate supply of water for irrigation. दिन प्रतिदिन जैसे ही हमारी जनसंख्या बढ़ती जा रही है तो हमारी जो पानी की डिमांड है खेती के लिए उसकी मात्रा में भी बढ़ावा आ रहा है. दिस रिक्वायरमेंट इज़ मेट थ्रू वेल्स, ट्यूबवेल्स, टैंक्स एंड कैनाल्स. तो ये सारी ज़रूरतें कुएं, ट्यूबवेल और जो नदियाँ जो जो छोटे छोटे कैनाल्स हैं उनसे पूरी हो रही हैं. द इंदिरा गांधी कैनाल, अपर डॉब कैनाल, भाखड़ा कैनाल एंड अपर गंगा कैनाल आर सम ऑफ द मेजर कैनाल्स ऑफ इंडिया. तो ये कुछ मुख्य कैनाल्स हैं इंडिया की जिनके द्वारा किसानों को खेती के लिए पानी की पूर्ति की जा रही है. A number of multi-purpose projects across river have been constructed after independence. आज़ादी के बाद नदियों के ऊपर बहुत सारे जो बिल्डेशंस हैं, जो मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स हैं वो पास किए या कंस्ट्रक्ट किए गए हैं. द ऑब्जेक्टिव वॉज ओवरऑल मैनेजमेंट ऑफ वाटर रिसोर्स फॉर द कंट्रीज डेवलपमेंट. जिसका मुख्य कारण था पानी के ऊपर कंट्रोल करना अपने देश की तरक्की के लिए. They have been called temples of modern India as they have led to all round development. इसीलिए इन्हें भारत के मंदिर कहा जाता है, मॉडर्न मंदिर, क्योंकि ये जो हैं राउंड डेवलपमेंट का काम करते हैं. इनसे क्या बेनिफिट्स हुए हमें, जो कंस्ट्रक्शंस, जो डैम्स वगैरह कंस्ट्रक्ट करने से
सबसे पहले फ़ायदा हुआ जनरेशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ से जो हम थी इलेक्ट्रिसिटी जो थी वो प्रोड्यूस कर सकते थे। प्रोवाइडिंग वाटर फॉर इरिगेशन, खेती बाड़ी के लिए पानी उपलब्ध कराया जा सकता था। फ्लड कंट्रोल, बाढ़ वगैरह पे नियंत्रण किया जा सकता था। नेविगेशन फैसिलिटीज़, नेविगेट कर सकते हैं वाटर को। फिशरी को प्रमोट कर सकते हैं, मछली पालन को। एफोरेस्टेशन, इससे हम जंगलों की उपावर बढ़ा सकते हैं। सोइल को कंजर्व किया और रिक्रिएशन की, फैसिलिटीज़ को, जो फैसिलिटीज़ थी उन्हें दोबारा रिक्रिएट करके अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया गया। तो ये कुछ मुख्य फ़ायदे थे जो हमें वाटर के, जो अगर हमने उसको कंट्रोल किया, उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन की, तो उससे हमें फ़ायदे मिले कि हम पानी को कंट्रोल कर सकते हैं, खेती के लिए पानी दे सकते हैं, जंगलों को बढ़ावा दे सकते हैं, हम मछली पालन को प्रमोट कर सकते हैं, इस पे बाढ़ पे नियंत्रण पाया जा सकता है। तो ये कुछ मुख्य चीज़ें हैं जो अगर हमने जो मल्टीपर्पज़ कंस्ट्रक्शन करी है रिवर्स के ऊपर, उससे हमें फ़ायदे मिले हैं। नेक्स्ट है कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज, कैसे जल के जो रिसोर्सेज हैं उन्हें कैसे बचाया जाए, कैसे उन्हें कंजर्व किया जाए। इन स्पाइट ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड फेस वाटर स्कार्सिटी, इतना पानी उपलब्ध होने के बाद भी आज देश पानी की, कई ऐसे देश हैं जो पानी की कमी से जूझ रहे हैं। वाटर स्कार्सिटी इज कॉज्ड ड्यू टू ओवर एक्सप्लॉयटेशन एंड एक्सेसिव अनकंट्रोल्ड यूजेबल ऑफ अब अवेलेबल फ्रेश वाटर, इसका मुख्य कारण है जब हमें ज़रूरत से ज़्यादा हम चीज़ों का इस्तेमाल करने लगे, उन्हें नष्ट करने लगे ज़रूरत से ज़्यादा, तो ये कारण बन जाते हैं। अ ड्रिपिंग टैप वाटर्स अबाउट 1200 लीटर्स ऑफ वाटर इन अ ईयर, ये जांचा गया है कि टपकती बूंदें जो पानी से या फिर जो टूटियाँ खुली रहने की वजह से 1200 लीटर पानी हर साल जो है वेस्ट होता है, जो टिप टिप जो बूंदें गिरती रहती हैं टूटियों में से, उसकी वजह से 1200 लीटर पानी हर साल जो है वो वेस्ट होता है। ह्यूमन बींग्स यूज ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर एंड गॉट ओनली ड्रिंकिंग एंड वॉशिंग बट ऑल्सो फॉर इरीगेशन इन फैक्ट्रीज एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेज, इंसान जो है इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में पानी का इस्तेमाल कर रहा है, चाहे वो पीने के लिए, खाना बनाने के लिए, चीज़ों को धोने के लिए, खेती के लिए, फैक्ट्रीज़ के लिए, कहीं भी है, लेकिन उसकी जो पानी को लेकर ज़रूरतें हैं जो वो बहुत ज़्यादा हैं। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर ड्यू टू नेचुरल कॉजेज, variations in annual and seasonal precipitations and various surface runs off as well as social causes also led to water scarcity for many। तो यही सब जो है वो कारण बन रहे हैं कुछ जगहों पर पानी की कमी का। उसके अलावा हमने देखा कि पॉल्यूशन ऑफ रिवर एंड टेक्स बाय डिस्चार्ज ऑफ सीवेज वाटर एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट इज अ बिग मेनेंस, जो हम दिन प्रतिदिन अपनी नदियों को दूषित कर रहे हैं, वाटर पोल्यूशन बढ़ रहा है, फैक्ट्रीज का जो गंद है वो उसमें डाला जा रहा है नदियों में, सीवेज का जो गंद है वो डाला जा रहा है, तो उससे भी हम पानी नष्ट कर रहे हैं। हालांकि वो फ्रेश वाटर है, वो यूज़ किया जा सकता है, लेकिन हम उसको गंदगी में तब्दील कर रहे हैं, हम अपनी नदियों को ही जहरीला बना रहे हैं दिन प्रतिदिन। मैन इज हिमसेल्फ टर्निंग अवेलेबल फ्रेश वाटर इनटू डर्टी, हम इंसान खुद ही जो पानी पीने लायक अवेलेबल है हम उसे गंदा करते हुए जा रहे हैं और उसे पीने के लायक नहीं छोड़ रहे हैं। सम स्टेप्स दैट कैन बी टेकन टू कंजर्व वाटर, पानी को बचाने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। स्टॉप वेस्टेज ऑफ वाटर, सबसे पहले तो पानी की वेस्टेज को बंद करना चाहिए। उसके बाद हमें इसका जो कंट्रोल है, फ्लो कंट्रोल है, उसकी प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन करनी चाहिए ताकि हर जगह में जितनी मात्रा में ज़रूरी है उतना पानी मिले। फिर हमें वाटर पोल्यूशन को रोकना चाहिए, जो दिन प्रतिदिन हम नदियों को गंदा कर रहे हैं उसे रोकना होगा। एडॉप्ट रेन वाटर हार्वेस्टिंग, हमें बारिश के पानी को बचाना होगा। ट्रेन द पीपल, हमें लोगों को एजुकेशन देनी होगी, ट्रेनिंग देनी होगी कि कैसे हम पानी को बचा सकते हैं। अडॉप्ट प्रॉपर मीन्स ऑफ इरिगेशन टू रिड्यूस वेस्टेज थ्रू सीपेज, स्प्रिंकलर इरिगेशन, ड्रिप इरिगेशन, जो नई तरह की इरिगेशन फैसिलिटीज़, जो आजकल मॉडर्न इरिगेशन फैसिलिटीज़ हैं उसके ऊपर काम करना होगा हमें, ताकि कम मात्रा पानी से ही अच्छी खेती हो सके। उसके अलावा हमें जो है एफॉरेस्टेशन बढ़ानी होगी ताकि अंडरग्राउंड वाटर लेवल जो है वो बढ़ता जाए और जो हमारी ट्रांसपिरेशन की प्रोसेसेस हैं वो भी प्रॉपर कंट्रोल हों और इक्वल जो अच्छी बारिश है वो आए, तो उसके ऊपर भी हमें काम करना होगा। Thus, as responsible citizens of the world, you should also try to save this precious resource। तो हमें भी इस देश के, इस धरती के नागरिक होने के नातू पानी को बचाना चाहिए। You should be
conscious as well as make other conscious about the importance of water. You must remember that every drop of water is precious. तो हमें भी इस चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, हमें ध्यान रखना चाहिए हमारे घर में अगर टंकी का जो अगर भर जाती है तो कितना पानी बहता रहता है, तो हमें वाटर ओवरफ्लो अलार्म्स लगवाने चाहिए जिससे जो है वो पानी वेस्ट ना हो। हमें चेक करते रहना चाहिए घर में कोई टूटी वूटी तो नहीं खुली है, कुछ वेस्ट तो नहीं हो रहा है, हमें उसे बंद करना चाहिए। हमें अपने पेरेंट्स को भी बताना चाहिए कि वाटर को बचाना कितना ज़रूरी है। उसके अलावा हमें प्रॉपर तरीके से उसको कंज्यूम करना चाहिए, वो चाहे कुछ भी हो। अगर हम कपड़े धो रहे हैं, बर्तन धो रहे हैं, हम कई बार ब्रश करते हैं, हम बच्चों की आदत होती है ब्रश करते हैं तो टैप उतनी देर खुली रहती है, तो वो गलत है। हम उसे वेस्ट ना करें, हम उसको प्रॉपर तरीके से मेंटेन करें। तो अब जापान में देखें, जापान में ऐसी टेक्नोलॉजी की उन्होंने लाई है कि पानी को, जैसे एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं, उन्होंने क्या किया है, जो हमारी जो इंग्लिश टॉयलेट सीट्स हैं उनके पीछे जो बॉक्स बना होता है जिसको हम फ्लश करते हैं, जिसमें पानी स्टोर होता है, उन्होंने वॉश बेसिन्स जो हैं वो उसके ऊपर लगाई हैं। जितना भी हम हाथ वाथ धोते हैं वो सारा पानी नीचे एक मतलब बॉक्स में कलेक्ट होता है, और जब भी फिर हम फ्लश करते हैं तो वही सोप वाटर फ्लशिंग के लिए यूज़ होता है। तो देखो वो भी एक टेक्निक है ना कि कैसे उन्होंने फ्रेश वाटर को बचाया है। तो इस तरीके से हम भी बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रख सकते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में कि हम पानी को बचाएं। पानी बहुत कीमती है। यहाँ ऊपर हमें एक मैप दिया गया है जिसमें सारी रिवर्स दिखाई गई हैं। यहाँ हम देख सकते हैं नॉर्थ पार्ट में झेलम, चनाब, रावी, ब्यास, इंदिरा गांधी कनाल, भाखड़ा नंगल डैम, और यहाँ पर फिर यमुना, गंगा, शारदा, घाघरा, गंडक, कासी, महानदी, मतलब कितनी सारी मेन रिवर्स, उनकी ट्रिब्यूटरीज जो सब है वो शो किया गया है मैप में। आप इस मैप को अच्छे से स्टडी कर सकते हो अगर रिवर्स की नॉलेज के लिए, कि कहाँ कहाँ किस किस तरह जगह हमारी नदियाँ हैं, कहाँ से कहाँ तक बहती हैं और कैसे जो है वो समुद्र में जा कर के मिलती हैं। एंड देर इज़ अ मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट, एक टॉपिक भी यहाँ पे दिया गया हमारा जिसमें दामोदर वैली प्रोजेक्ट था। इसमें क्या था, द फर्स्ट मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट था ये, इंडिया का हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्लांट लगाया गया था वेस्ट बंगाल और झारखंड में दामोदर नदी के ऊपर। दूसरा भाखड़ा नंगल डैम था जो सतलुज के ऊपर लगाया गया था, जिससे पंजाब, हरियाणा और राजस्थान को फ़ायदे मिले थे। एक था हमारा रिहंद, था रिहंद ट्रिब्यूटरी पे लगाया गया था यूपी में, तो इससे यूपी को फ़ायदा मिला। चंबल प्रोजेक्ट राजस्थान और मध्य प्रदेश के लिए था। हीराकुंड प्रोजेक्ट महानदी पे लगाया गया उड़ीसा में। नारायण सागर प्रोजेक्ट कृष्णा नदी पर लगाया गया। और लास्ट है तुंगभद्रा प्रोजेक्ट जो तुंगभद्रा पर लगाया गया। इससे तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका वाली साइड पे बेनिफिट्स मिले। इससे मेन बेनिफिट्स हमें मिलते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, इरिगेशन, फ्लड कंट्रोल्स। तो ये मुख्य फ़ायदे हैं जो हमें इनसे मिलते हैं। Did you know rainwater harvesting is a technique of increasing the recharge of groundwater by capturing and storing rainwater by constructing wells, pits and check dams? कि अगर हम बारिश के पानी को संजोना शुरू करें तो इससे हमारा जो ग्राउंड वाटर है उसको हम इंक्रीज कर सकते हैं। ये सबसे अच्छा काम है ग्राउंड वाटर को बढ़ाने के लिए। सो बेसिकली दिस इज़ ऑल अबाउट योर चैप्टर इन विच वी स्टडी अबाउट द वाटर एज अ रिसोर्स, कि पानी कैसे हमारे लिए ज़रूरी है, कैसे हम उसको कंजर्व कर सकते हैं, कैसे वो अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्या क्या गवर्नमेंट ने प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, किस तरीके से उसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो दिस इज़ about the water and resources and sources of water. So read the chapter carefully and try to solve the questions given below. और ज़रूर हाँ, ये जो पॉइंट्स टू रिमेंबर और ग्लॉसरी सेक्शन दिया होता है ये आपकी नॉलेज इंक्रीज करने के लिए दिया होता है। पॉइंट्स टू रिमेंबर में कुछ मेन पॉइंट्स जो चैप्टर से रिलेटेड हैं वो दिए जाते हैं कि हाँ इस चैप्टर में बेसिकली हमने क्या क्या पढ़ा, उसका एक ओवरव्यू है, कुछ पॉइंट्स हैं पर्टिकुलर। और अगर ग्लॉसरी की बात करें तो इट इज़ टू इम्प्रूव योर वोकेबलरी। हम ग्लॉसरी में हमें जो नए वर्ड्स इस चैप्टर में आए हैं और वो किस पर्पज़ के लिए यूज़ किए गए हैं उसके बारे में बताया जाता है। जैसे हम यहाँ पर लिखा हुआ है ग्राउंड वाटर, तो स्टोर ऑफ रेन वाटर और अदर सरफेस वाटर दैट सीप्स थ्रू द पोर्स ऑफ सॉइल and collects under the ground over an previous layer which does not allow water to pass through it. तब इन्होंने बताया है कि ग्राउंड वाटर का यहाँ मतलब क्या है, कि धरती में मिट्टी में से सीप सीप के जो पानी अंदर चला जाता है धरती की सतह के, उसे ग्राउंड वाटर कहा जाता है। तो इसी तरीके से अगर आप ग्लॉसरी वाले वर्ड्स को पढ़ते हैं तो आपका जो साइंटिफिक टर्म्स की नॉलेज है वो भी अच्छी हो जाएगी। तो आप इनको भी अच्छे से पढ़ें और कोशिश करें समझने की।
सो बेटा इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ना, और ये जो मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट है इसमें बताया हुआ है ये डैम्स वगैरह है इंपॉर्टेंट, इसको भी लर्न करना। एंड स्पेशली जो यहाँ पर एक मैप दे रखा है रिवर से रिलेटेड, इसको भी अच्छे से स्टडी करना। आपको पता चलेगा कि इंडिया में कौन सी रिवर कहाँ से कहाँ तक फ्लो करती है, कौन से ओशन से मिलती है और कौन किसकी ट्रिब्यूटरी है। तो इससे आपको एक अच्छी नॉलेज मिलेगी रिवर्स के बारे में। So this is all about your chapter, okay? And please try to solve the questions. Thank you.